हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल यूशी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कौन सा टेंस आज हम लोग देखेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सिंपल पास्ट टेंस में मैंने देखो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ये फॉर्मेट बताया है। ठीक है, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है। हर टेंस का वर्ब का एक कंडीशन है, इसलिए उसको पहचानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जब भी आपको सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म मिलेगा सब्जेक्ट के बाद, तो ऐसा सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव होगा। ठीक है, और उसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को क्या बना लेते हैं? सब्जेक्ट। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है आपको, ताकि आसानी हो समझने में। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने लिखा है एज सब्जेक्ट, यानी जो भी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद मुझे अगर यहाँ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिखता है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब पैसिव बनाने के लिए वॉज और वेयर लगाना है। ठीक है, सिंपल। उसके बाद मुझे पैसिव वॉइस में क्या करना होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जैक्टली। उसके बाद हमको बाय यूज करना है, फिर हमको यहाँ के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेना है सिंपली। तो ये तो था अफर्मेटिव का। अगर हम नेगेटिव के बारे में देखें तो नेगेटिव में देखो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, यानी सिंपल पास्ट में अगर हमें नेगेटिव में बात करना है, नेगेटिव सेंटेंस में बात करना है, तो मुझे डिड नॉट लगाना होगा। उसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें दिखेगा डिड नॉट के बाद, क्योंकि डिड खुद ही सेकेंड फॉर्म है। यस, डू का क्या होता है? सेकेंड फॉर्म डिड। तो अगर मुझे सब्जेक्ट और डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिखता है तो ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो आप पहचान गए हैं। यहाँ पे डिड नॉट आया तो आपको क्या समझना है कि ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ सेकेंड फॉर्म था, सेकेंड फॉर्म है तो अफर्मेटिव, डिड नॉट आया तो नेगेटिव। अब इसका भी अगर हमको पैसिव बनाना है तो कितना इजी होगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है, वॉज वेयर लगाना है। यहाँ पे अगर डिड नॉट है तो मुझे वॉज वेयर के बाद यहाँ नॉट लगाना है, सिंपल। फिर वही सब क्रिया करना है जो हमने अफर्मेटिव में किया था, थर्ड फॉर्म करना है, फिर बाय लगाना है, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। इसके बाद अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें तो हमको ये भी बताया गया कि इंट्रोगेटिव के दो पार्ट है, WH टाइप एंड एस और नो टाइप। तो एस और नो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं सिंपल पास्ट में डिड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिड मैंने स्टार्टिंग में लिख रखा है, तो डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का यहाँ पे क्या आने वाला है? फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही डिड लगता है ना, तो सिंपल पास्ट में वर्ब का फॉर्म जो होता है वो सेकंड न रहकर फर्स्ट फॉर्म रहता है। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये हमारा एस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो कि सिंपल पास्ट टेंस का पहला इंट्रोगेटिव का पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए, इसका अगर हमें पैसिव बनाना है तो मैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या करूंगा? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज और वेयर में से किसी एक को लिखना रहेगा। तो मैंने दोनों क्यों लिखा है? क्योंकि अभी हम सेंटेंस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है एज अ सब्जेक्ट अब लिख दिया जाएगा, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, फिर हमें बाय लगाना है, फिर हमको सब्जेक्ट को क्या बना देना है? ऑब्जेक्ट बना देना है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। देखो बच्चों, मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, बाय मिस्टेक में भूल गया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, WH टाइप का भी मैंने एक सेंटेंस ले रखा है, सॉरी एक फॉर्मेट यहाँ पे बताया है आपको। तो WH टाइप में क्या करेंगे? पहले WH टाइप का जो भी वर्ड होगा, वाई, वॉट, वेयर, जो भी वर्ड होगा वो यहाँ पे हमको दिया रहेगा। उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे डिड यूज होता है। फिर जब भी WH टाइप आएगा ना, तो उसके बाद हमें डिड लगाना है, तभी वो कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ देखो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या पहचान है कि अगर WH टाइप के साथ डिड आया है ना, तो ये सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव है, जो कि WH टाइप में आता है। तो जब भी हम WH टाइप सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं तो वहां पर हमें WH टाइप को अपने प्लेस पे ही रखना है। यहाँ पे डिड है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे वॉज या वेयर में से किसी एक को चुनना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, और फिर मुझे बाय लगाना है, फिर मुझे सब्जेक्ट को
ऑब्जेक्ट बना लेना है। तो ये हमारे कुछ एक्टिव के सेंटेंस के फॉर्मेट है और उसको हमने कैसे पैसिव में कन्वर्ट किया है ये दोनों मैंने बोर्ड पर मेंशन कर दिया है। अब बारी बारी से एक एक सेंटेंस लेकर के हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो चलो आओ हम लोग एक एक सेंटेंस लेके स्टडी करते हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस से मैं शुरू करता हूं। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट लेना है, तो मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया द टीचर। क्या लिखना है, द टीचर टॉट इंग्लिश टुडे। क्या लिखा मैंने क्या लिखा, द टीचर टॉट इंग्लिश टुडे। तो अब हमको इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या बताया गया है। पहले यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंग्लिश। वर्ब की ठीक बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश को मुझे सब्जेक्ट बना लेना है। आराम से आपको पैसिव इस फॉर्मेट में रख के मिल जाएगा। देखो अभी मैंने इंग्लिश यहाँ पे ले लिया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो टॉट क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये सिंपल पास्ट में ही होता है सेकेंड फॉर्म, क्योंकि अगर सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब सेकेंड फॉर्म में है तो वो सिंपल पास्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, वॉज या वेयर में से एक हेल्पिंग वर्ब चुनना होगा। तो वॉज और वेयर में से कौन सा आने वाला है ये हमें ऑब्जेक्ट बताएगा। इंग्लिश हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या होता है, वॉज आता है, तो इंग्लिश वॉज। अब टॉट का थर्ड फॉर्म भी टॉट होता है, ठीक है, लेकिन मैंने बताया था कि थर्ड फॉर्म आएगा तो उसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। तो देखो यहाँ पे एक वॉज आ गया, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गया। अब यहां पर इंग्लिश वॉज टॉट बाय, क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाय द टीचर सिंपली। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड होगा वो मुझे लास्ट में लिख देना है, टुडे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पैसिव फॉर्म हो गया अफर्मेटिव का। एक सेंटेंस और लेते हैं जिसमें हमने यहां पे लिखा ही ब्रॉट सम नोट्स, he brought some notes for me। ठीक है, अब इसका मुझे पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है और टेंस क्या है। अगर यहाँ पे देखो he brought है तो bring का सेकेंड फॉर्म क्या है, brought। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म आया है। और वर्ब के ठीक बाद जैसे यहाँ पे लिखा है सम नोट्स, तो क्या दिख रहा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमें पहले सब्जेक्ट बना लेना है। पैसिव बनाते समय यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सम नोट्स, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो नोट्स है तो ये प्लूरल है, तो क्या आएगा, वर। ओके, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, यस, ब्रिंग ब्रॉट, तो ये थर्ड फॉर्म ब्रॉट आ गया। इसके बाद क्या आएगा, सम नोट्स वेयर ब्रॉट, किसके लिए, फॉर मी। फिर बाय यूज करते पैसिव बनाते समय, और जो मेरा सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन भी किया था इसके बारे में कि कौन से प्रोनाउन का क्या ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस आशा करता हूं आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से इस फॉर्मेट को पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो मैंने मेंशन किया है ना, ये आपको नोटबुक में लिखना है, क्योंकि इस तरह का फॉर्मूला आपको कोई भी यूट्यूब चैनल आपको नहीं बताएगा। तो जो भी मैं यहाँ पे ग्रामर का आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसका प्रैक्टिस करिए। और आगे अभी हम लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। तो आओ अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ सिंपल पास्ट टेंस में। फॉर एग्जांपल, he did not sing a song। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहां पे देखो नेगेटिव के लिए मैंने क्या लिखा था, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो अ सॉन्ग, यस, फिर मैंने क्या कहा था कि इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सॉरी मैं यहाँ पे जी को अच्छे से लिख देता हूँ, या अ सॉन्ग, अब यहाँ पे डिड नॉट है तो अकॉर्डिंग टू सॉन्ग यहाँ पे क्या आएगा, वॉज नॉट, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो अगर डिड नॉट है, सिंपल पास्ट है, तो दो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है पैसिव बनाते समय, वॉज और वेयर। तो वेयर प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ वॉज लगाते हैं। तो ए सॉन्ग वॉज नॉट, अभी यहाँ पे देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग, सिंग, सैंग, संग, तो ये संग हो गया। तो अ सॉन्ग वॉज नॉट संग बाय हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम। एकदम सिंपली मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पे मैं एक सेंटेंस नेगेटिव का और ले लेता हूं, जैसे यहां पे मैंने ले लिया सी डिड नॉट कंप्लीट हर होमवर्क, ठीक है। तो सी डिड नॉट कंप्लीट हर होमवर्क, तो यहाँ पे देखो सी सब्जेक्ट, डिड नॉट नेगेटिव शो कर रहा है सिंपल पास्ट टेंस का, और ये कंप्लीट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और हर होमवर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को मुझे पहले क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट। तो एच को कैपिटल में लिख देंगे, हर होमवर्क, हर होमवर्क लिख दिया। अब डिड नॉट है तो क्या लगाएंगे, वॉज नॉट, यस। इसके बाद कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कंप्लीटेड, यस। इसके बाद हमको क्या लगाना है पैसिव में, बाय, फिर सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, दैट्स इनफ। तो नेगेटिव सेंटेंस भी आशा करता हूं आप समझ चुके हैं। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बाद क्या देखने वाले हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दोनों फॉर्मेट, ओके, यस। तो आइए अब हम लोग करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले यस और नो टाइप के सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो उसी फॉर्मेट में मैं पहला सेंटेंस ले रहा हूं। यहाँ पे मैंने ले लिया डिड दे प्ले फुटबॉल, डिड दे प्ले फुटबॉल एस्टरडे, यस, ये क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पे डिड है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, फिर ऑब्जेक्ट फुटबॉल, और कोई भी कॉम्प्लीमेंट आता है तो ऑब्जेक्ट के बाद, जिसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला टारगेट मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान ये रखना है कि मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव में ही पैसिव बनाना है। तो अगर मुझे पैसिव एज बनाना है तो डिड हमको क्या बता रहा है कि मुझे यहाँ वॉज वेयर यूज करना है। तो वॉज वेयर को मुझे पहले यहाँ पे लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, प्ले के बाद क्या है, फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे सबसे पहले पैसिव बनाते समय मुझे वॉज लिख देना है, ठीक है। अब फुटबॉल लिख देना है, इसका भी मैं ऊपर फॉर्मेट बना रखा हूं, देखिए वॉज, यहाँ पे वॉज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट को क्या बनाया गया, सब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। फिर क्या लिखा है इधर, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। फिर क्या है, बाय, तो बाय लिखिए। फिर क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट क्या था, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, बन गया, पैसिव बन गया। अब यहाँ पे मेरा क्या होगा, सेकंड सेंटेंस में ले लेता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया डिड रमा कुक फूड इन द पार्टी, क्या लिखा मैंने, डिड रमा कुक फूड इन द पार्टी। तो यहां पर भी पैसिव बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट से बात करना होगा और यहाँ के हेल्पिंग वर्ब से। तो ये क्या बता रहा है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे डिड है,
तो डिड कब आता है? सिंपल पास्ट टेंस में जब हम एस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं तो वहां पे डिड पहले यूज होता है, जिसका जवाब हमें यस या नो में देना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? डिड रमा कुक फूड इन द पार्टी। तो अब मुझे इस फूड के अकॉर्डिंग जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग मुझे वॉज और वेयर लगाना होगा। तो क्या आएगा? वॉज की वेयर वॉज आएगा, यस। अब मुझे फूड को क्या बना लेना है? फूड को सब्जेक्ट बना लेना है, यानी ऑब्जेक्ट को मैंने क्या बना दिया? सब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा? वॉज फूड कुक्ड, थर्ड फॉर्म, ठीक है। कुक्ड किधर? इन द पार्टी, इन द पार्टी बाय रमा, फिर यहां पे क्वेश्चन मार्क। तो आशा करता हूं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस और नो टाइप के जो सेंटेंस मैंने लिए हैं उसका जो पैसिव बनाया गया है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम WH टाइप करेंगे। तो आइए अब हम लोग करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप। तो WH टाइप में क्या होता है? देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट लिख रखा है। WH टाइप में से कोई भी जो WH टाइप होगा आएगा, उसके बाद डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसी फॉर्मेट में मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया वाई डिड ही ब्रिंग a new shirt for you। एक सेंटेंस मैंने लिखा, क्या लिखा? Why did he bring a new shirt for you? ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, किसमें है? कैसे पता चला? यहाँ पे WH टाइप है, यहाँ पे डिड है, तो कौन से सेंटेंस में है? ये सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव में WH टाइप है। क्यों? क्योंकि यहाँ WH टाइप से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे केसेस में जब हम पैसिव बनाते हैं तो देखो बड़े से बड़े कंपटीशन में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव आता है, ठीक है। तो वहां पे हमें क्या करना है ना, ये रूल को ध्यान में रखना है। इसीलिए मैंने ये पैसिव वॉइस के रूल यहाँ पे मेंशन करके रखा है ताकि आपको आसानी हो। इस पर आप प्रैक्टिस करिए, ओके। और ये बहुत इजीली मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या समझाया कि जब भी WH टाइप आएगा तो आपको क्या करना है? WH टाइप को पैसिव वॉइस में उसी तरह से आपको लिख देना है, उसको उसका प्लेस नहीं बदलना है। तो WH टाइप नीचे आ गया वाई। अब मुझे डिड क्या बता रहा है कि मैं सिंपल पास्ट हूं। तो चलो हम लोग बात करें अपने ऑब्जेक्ट से। तो ब्रिंग के बाद क्या है? अ न्यू शर्ट। तो ये अ न्यू शर्ट भी क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे वॉज आएगा पैसिव बनाने के लिए। सिंपल पास्ट में हमको बताया गया है कि दो ही हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर सकते हैं, वॉज या वेयर। तो व्हाई के बाद मुझे क्या लगाना है? वॉज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो उसी को यहां लिख दो, अ न्यू शर्ट। इतना समझ में आया? क्या किया मैंने? व्हाई को नीचे लिया, डिड से पहचान लिया कि मुझे वॉज वेयर लगाना है। अकॉर्डिंग टू न्यू शर्ट, यहां से पता चला कि ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे वॉज लिया, व्हाई वॉज अ न्यू शर्ट। अब मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया है। अब जो हमारा ब्रिंग है ये थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकता हूं, और जो मेरा बचा हुआ पार्ट है जैसे फॉर यू, तो ये पहले यहाँ पे मेंशन कर दो। फॉर यू को लास्ट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी लिख सकते हो। तो फॉर यू लिखिए और यहाँ पे फिर आप ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट लिख दीजिए। यस, यस और नो, ब्रॉट हो गया। अब हमको क्या यूज करना है? बाय। क्या यूज करना है? बाय। और जो मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट करना है, तो यहाँ पे ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिम। उसके बाद यहाँ पे क्या देखना है? क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। एग्जैक्टली। तो आप, आशा करता हूं कि यह समझ गए हैं। फिर भी मैं एक सेंटेंस और लेके समझा देता हूं। देखो यहाँ पे मैं दूसरा सेंटेंस लेता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया व्हाई डिड रीना, व्हाई डिड रीना सेंड यू अ गिफ्ट। अब यहां पे देखिए ये सेंटेंस, तो यहां पे क्या है?
व्हाई डिड रीना सेंड यू अ गिफ्ट। देखो यहाँ दोनों से बन सकता है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैं कौन से ऑब्जेक्ट से बनाऊं, चलो मैं यू से बनाता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप अ गिफ्ट से भी बना सकते हैं, सेम रूल विल बी अप्लाइड। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, वाई को नीचे ले लेना है, ठीक है। पैसिव के केस में डिड क्या बता रहा है कि वॉज और वेयर आएगा, लेकिन यू क्या बता रहा है कि वेयर आएगा, क्योंकि यू के साथ क्या आता है, वर, तो यहाँ पे वर लगा दिया। फिर इसके बाद ये यू यहाँ पे ले लेंगे, यस। फिर किसे, वाई वेयर यू सेंट, क्या आएगा, सेंट, तो सेंट का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, सेंट, तो वाई वेयर यू सेंट क्या, अ गिफ्ट बाई रीना, नेम है तो वैसे ही मुझे लिख देना है, बाई रीना, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो आशा करता हूं आप ये इंट्रोगेटिव का जो सेकंड पार्ट है WH टाइप भी समझ गए हैं। इसमें आप मोर सेंटेंस लेकर प्रैक्टिस करिए, सिंपल पास्ट टेंस की बहुत सारी एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस करिए। वहां पे अगर आपको कोई डाउट आता है, किसी सेंटेंस में प्रॉब्लम आता है, तो मुझे कमेंट करें, हम आपका पूरा हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।